In this video, you will learn about bond line notations. इस वीडियो में आप बॉन्ड लाइन नोटेशंस या इसी को बॉन्ड लाइन ड्राइंग्स भी बोला जाता है, इनको कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। लेट अस स्टार्ट। एक्चुअली ओवरऑल हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो और हम उसको इजीली समझ पाएँ और दूसरे को भी समझा पाएँ। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, उसका कंप्लीट फॉर्मूला लिख सकते हैं, पूरा डिटेल लिख सकते हैं, या उस कंप्लीट फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको छोटा कर सकते हैं, या उसी को और भी अच्छे तरीके में यानी हम बॉन्ड लाइन तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेनली देयर आर थ्री वेज। फर्स्ट वन इज कंप्लीट, सेकंड वन इज कंडेंस एंड द थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन। अब पॉइंट ये कि कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकन मीथेन। हमने लिया CH4। मीथेन को अगर कंप्लीट पूरा डिटेल में दिखाया जाए, सारे बॉन्ड्स को शो किया जाए तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, इसको 2 डायमेंशन में सिंपल रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल रहेगा, तो एक बड़े मॉलिक्यूल को अगर रिप्रेजेंट ऐसे करना पड़े तो टफ हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने कंडेंस्ड फॉर्मूले को यूज़ किया। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं इनको हम शो नहीं करेंगे और सिंपली लिखेंगे CH4, क्योंकि इस कंपाउंड में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो CH4 लिखेंगे। अब इसके लिए अगर इसको हम बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बॉन्ड लाइन फार्मूला इस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है। स्टार्टिंग हम तब करते हैं जब कम से कम कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स हों। सेकंड देखते हैं। इन सेकंड केस वी हैव टेकन इथेन। इथेन लिया हमने और इथेन को पूरा डिटेल में अगर बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इथेन कुछ ऐसा हो जाएगा। इथेन विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसमें नोटिस करो कितने कार्बन एटम है। इट हैज़ 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 6 हाइड्रोजन। अब इसी को अगर हमें बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ये जो इसके कॉर्नर्स होंगे, दीज कॉर्नर्स विल रिप्रेजेंट दीज 2 कार्बन्स। और जो ये कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो बॉन्ड लाइन में बच्चों तुम्हें किस बात का ध्यान रखना होता है? बॉन्ड लाइन में तुम्हें ध्यान रखना होता है कि कार्बन एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। उस डॉट को अलग से ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर सिंपली एक बॉन्ड के जो एक कॉर्नर्स होंगे, द कॉर्नर्स ऑफ अ गिवन बॉन्ड आर कार्बन एटम्स। तो जो ये कॉर्नर्स हैं दे आर कार्बन एटम्स। और जो ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं इनको आपको नहीं दिखाना होता है। यू हैव टू शो ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं उनको ही आप दिखाते हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक कार्बन एटम को और बढ़ा देते हैं। एक और कार्बन एटम अगर हमने बढ़ाया तो देखो कैसा हो जाएगा। एक और कार्बन एटम बढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर बना ये किसका बन गया, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया। इसको अगर हम कंडेंस करेंगे तो इसको लिखने का तरीका जो रहेगा वो क्या रहेगा, C3H8। एक तरीका ये रहेगा। दूसरा तरीका इसको लिखने का रहेगा CH3 CH2 एंड CH3। ये तरीका भी इक्वली वैलिड है। ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला ग्रुप है ये CH2 हो गया और राइट और लेफ्ट वाले दोनों क्या हो गए, CH3 हो गए। तो ये दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों ही कंडेंस्ड हैं, पर ये सुपर कंडेंस्ड हो गया और ये रिलेटिवली लेस कंडेंस्ड है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड लाइन में। अगर इसी को हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से नोटिस करो। इस केस में 2 कार्बन के बजाय 3 कार्बन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिगजैग फंडा। जिगजैग फंडे का मतलब क्या है, आप यहाँ पे बॉन्ड्स को शो करेंगे जिगजैग मैनर में, यानी आप इस तरीके से बनाइए या ऑल्टरनेट तरीका रहेगा ये। इसमें जो ये कॉर्नर्स होते हैं, दिस वन, दिस इज़ द सेकंड वन एंड दिस इज़ द थर्ड वन। ये तीनों जो कॉर्नर्स हैं दे रिप्रेजेंट्स
3 कार्बन, ये सब 3 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आपने नहीं दिखाए हैं, पर ये ऑब्वियस है कि ये कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे, जिसमें एक बॉन्ड आपको दिखा रखा है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ जो इसके बॉन्ड्स हैं वो हिडन होंगे। तो बॉन्ड लाइन का मेन फ़ायदा क्या है? बॉन्ड लाइन का मेन बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर स्टिल आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को विजुलाइज कर सकते हैं कि वो कितने होने वाले हैं। तो ये 2 कार्बन एटम्स के बॉन्ड है, ये तो फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब मैं सीधा आपको कंडेंस्ड फार्मूला दिखाऊंगा। लेट अस से वी हैव टेकन दिस CH3 CH2 CH2 CH3। तो स्टूडेंट्स अब इसमें नोटिस करो, इसमें हमने सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड से ये नहीं भी दिखाए। अगर ये नहीं भी दिखाए तो भी अंडरस्टूड है कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसको अगर हमें बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं, नोट करो वो कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। तो काउंटिंग करते हुए आप ऐसे शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस। अगर इसी में दूसरे तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेटेस्ट से यहाँ से आप ऊपर के बजाय नीचे जाना चाहते हो, तो ऐसे स्टार्ट करो 1 2 3 4, इस तरीके से ज़िगज़ैग आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ही इक्वली वैलिड हैं, है ना। तो अब इसमें यू कैन नोटिस कि अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम। इसके अंदर 4 कार्बन एटम है और कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हमने शो किया है ये हमको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के इसी के अंदर इनहेरिट है, मतलब इसके अंदर अवेलेबल है, हमको उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉन्ड लाइन की खास बात ही ये होती है कि हमको कार्बन एटम को शो नहीं करना होता है, हमको कार्बन हाइड्रोजन एटम को शो नहीं करना होता है, और हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड की बजाय लेते हैं डबल बॉन्ड। लेट अस से वी हैव टेकन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कार्बन एटम 2 ही हैं तो सिंगल लाइन्स आएंगी, ज़िगज़ैग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें एक कॉर्नर एटम्स रिप्रेजेंट्स कार्बन, ये और ये दोनों के दोनों कार्बन एटम्स ही हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगले एग्जांपल में वी हैव टेकन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? अगेन 3 कार्बन एटम्स हैं तो स्टार्ट कीजिए कुछ इस तरीके से 1 2 3, कुछ इस तरीके से स्टार्ट कीजिए। इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3। अब इसमें अपने को पाई बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कहाँ पे? तो नोटिस करो ये डबल बॉन्ड जो है सेकंड नंबर पे आएगा, इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, और इसमें इस पाई बॉन्ड को यहाँ दिखा सकते हैं। सॉरी, इस पाई बॉन्ड को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। अब ध्यान से नोटिस करो जो सेकंड कार्बन है और जो ये थर्ड कार्बन एटम है इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, उसको आप ऐसे शो कीजिए। इसी को दिखाने का ऑल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है? यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, और जो ये 2 3 है इसके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। अगला एग्जाम्पल लेट अस टेक, हमने ऐसा कुछ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है तो अगेन हमारे पास 4 कार्बन होंगे। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ऐसे 4 बनाइए और उसके बाद डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ उसको दिखाइए। इस डबल बॉन्ड को नीचे या ऊपर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी इक्विवेलेंट। या अगर इसको ऐसे आप बनाते हैं तो जो डबल बॉन्ड आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। अब लेट अस टेक अ केस जिसमें हम क्या लेते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। लेट अस टेक इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अगर हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल और एक क्या बनाएंगे? ट्रिपल। एग्जैक्टली ऐसा आएगा। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाए? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ऐसा कुछ आता है तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ऐसे केस में आप इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो बीच में कार्बन एटम है ये कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिस कारण जो शेप होती है इस कार्बन के आसपास
वो क्या होती है, लीनियर होती है, दैट इज़ नॉट कर्व, दैट इज़ लीनियर। तो अब यहाँ पे जिगजैग बनाने की बजाय 3 कार्बन एटम्स को आप एक काम कीजिए, सीधी लाइन खींचिए। सीधी लाइन जब खींचोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिर्फ 2 हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला। पर इफ़ यू नोटिस बीच में भी एक कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम में और ये 3rd नंबर के कार्बन एटम में दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आए तो उस कार्बन के अराउंड आपको लीनियर शेप यानी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इलस्ट्रेट करता हूँ इसको कुछ और एग्जाम्पल से। लेट अस से हमने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। अगर ऐसा कुछ लिया तो नोटिस कीजिए जो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, ये और ये, इन दोनों कार्बन के अक्रॉस आपको शेप बिल्कुल सीधी बनानी है। यानी आप बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करो। अब इस लाइन में नोटिस करो, ये पहला कार्बन है मिथाइल वाला, ये अगला कार्बन मान लो, ये उससे अगला कार्बन मान लो, और ये कॉर्नर में है। तो अब नोटिस करो जो बीच में ये दोनों कार्बन्स हैं, इन दोनों के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बनाना होगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लो मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, लेट अस से HC ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स आप नोटिस करो, इस केस में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ये दोनों, यहाँ तक जो रीजन आएगा वो तो क्या आएगा, लीनियर। पर इसके बाद वाला जो पाई बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, इसको आप कैसे भी शो कर सकते हैं। मतलब आप एक काम कीजिए, एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए और इसमें यहाँ पे एक इस तरीके से एक जिगजैग टाइप से हल्का सा आप टेढ़ी लाइन बना दीजिए। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो यू कैन नोटिस ये कॉर्नर में CH2 होगा, यहाँ इस पॉइंट पे CH होगा, ये एक और कार्बन है और ये एक और कार्बन है। ये दोनों कार्बन जो आपने देखे, जो हाईलाइट किए मैंने, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लाई करेगा। अब मान लीजिए एक और केस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी अवेलेबल है। लेट अस से वो एटम है ऑक्सीजन। तो ऐसे केस में बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे केस में अगर आपको बॉन्ड लाइन बनाना है तो अगेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जिगजैग यूज़ कीजिए, 1 2। अब 3rd नंबर का जो एटम है नोटिस करो वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो O से जुड़े हुए H को आपको दिखाना होता है। पहली बात तो ये है, O से जुड़े हुए H को यू हैव टू शो इट, और ऑक्सीजन को भी शो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चों तुम ऑक्सीजन को शो नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा, जो आपका ये स्ट्रक्चर देखेगा उसे नॉलेज कैसे मिलेगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन तो अंडरस्टूड होता है पर ऑक्सीजन अंडरस्टूड नहीं है। अब उसके बाद आप फाइनली इसमें पाई बॉन्ड लगा दीजिए। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OCH3। अगर ये हमने लिया तो नोटिस करो इसमें कितने कार्बन हैं, 3 तो इसमें कार्बन लगातार आ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम्स को आप इग्नोर कीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर उसके बाद अगेन देयर इज अ कार्बन। तो टोटल एटम्स लगातार जो लाइन में हमें यूज़ करने हैं जिगजैग के लिए, दे आर 1 2 3 4 एंड 5। तो आप 5 बार जिगजैग करेंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, 4th पे आप O को लगाएंगे और 5th पे अगेन एक कार्बन आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में पाई बॉन्ड को प्लेस कीजिए, तो यू कैन नोटिस कि इस एरिया में पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है। अगर O की बजाय लेट अस से नाइट्रोजन आ जाए, मान लीजिए वो कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे ऐसे केस में? अगेन नोटिस करें, हाइड्रोजन एटम्स को एक बार के लिए इग्नोर कीजिए। तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, कितने एटम्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं? 4। तो आप पहले 1 2 3, 3rd पे नाइट्रोजन लगाइए, फिर एक कार्बन लगाइए। अब जो डबल बॉन्ड आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और ये जो नाइट्रोजन है इसका H आपको शो करना पड़ेगा।